आखिरकार 2 हफ्तों के इंतज़ार के बाद इस बात का पता चल चुका है कि वहाँ पर उरहान बे को कौन बचाने आने वाला है। जैसा कि हमें लग रहा था कि यहाँ पर हो सकता है किसी और सिपाही की एंट्री करवाई जाए या फिर इनके जो कांत्र सिपाही था वो वापस आ सकता है। जैसे कि पिछले 3 एपिसोड से वो इस सीज़न के अंदर हमें नज़र नहीं आया, वो किसी फरीज़े के चलते हुए उसे कहीं पर भेजा गया था। तो हमें लग रहा था कि हो सकता है कांतुराली यहाँ पर आके उरहान बे को बचाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि वही सिपाही जो उनके गाँद के अंदर फँस चुके हैं वही आकर यहाँ पर उरहान बे को बचा लेंगे। तो दूसरी तरफ जो लग रहा था कि फ्लेवियस ने धोखा दे दिया है उरहान बे को, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये सारे का सारा मंसूबे का हिस्सा था जो कि फ्लेवियस और उरहान बे ने मिलकर बनाया था। असल में ये सब कुछ इसीलिए किया गया था कि हेक्टर को मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया जा सके फ्लेवियस के हवाले से, कि फ्लेवियस वाकई उरहान के खिलाफ हो चुका है। जो इनके दरमियान मुआहदा हुआ था वो मुआहदा ख़त्म हो चुका है। अब वो हेक्टर का साथ देगा। इसीलिए वो जो जंगल के अंदर सिपाहियों को मारा गया, वहाँ पर उरहान बे को कैदी बनाया गया और ये जो सारा सीन किए गए। दूसरी तरफ फ्लेवियस ने जो बात बताई जहाँ पर गाल लगाकर हमला किया गया उनके सिपाहियों के ऊपर, ये सारे का सारा इसी मंसूबे का हिस्सा था। वहाँ पर जो तीर वगैरह लगे थे वो नीचे ज़र्रा वगैरह पहनी होगी उनके सिपाहियों ने, जहाँ पर उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और उस गार से निकलने के बाद वो यहाँ पर आके उरहान बे को बाहिफाज़त बचा लेंगे। इस तरह वो इस सारे मंसूबे के ज़रिए एक तो ये चीज़ पता लगा ली कि शहंशाह एंड्रियानोका ज़िंदा है, तो दूसरा फ्लेवियस को हेक्टर के साथ शामिल कर दिया ताकि वो हेक्टर के साथ रहते हुए उनकी मदद कर सके, जो कि वो उरहान बे के साथ रहकर उतनी ज़्यादा मदद नहीं था कर सकता। तो दूसरी तरफ इसी ट्रेलर के अंदर जो आने वाला एपिसोड था वहाँ पर गल लगाकर हमला किया जाएगा एस्पुर्ज खातून के ऊपर। जैसा कि पिछले ही एपिसोड में तेकपुर सारूज ने बात की थी कि अगर हम एस्पुर्ज खातून को अगवा कर लेते हैं, उनको अपना कैदी बना लेते हैं, तेकपुर सारोस ने ये भी यहाँ पर बात की थी कि शहंशाह एंड्रियानोकुस मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ में आ जाएगा। यानी उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय हमारे साथ काम करने के। तो वही हमें चीज़ देखने को मिली। अब देखना ये है क्या वहाँ पर कोई इनकी मदद के लिए आएगा? अगर मदद के लिए नहीं आता तो एस्पुर्ज खातून वहाँ पर कैदी बना लिए जाएँगे। तो दूसरी तरफ उरहान बे के लिए फिर 2 मुश्किलें सामने आ जाएँगी। एक तो उन्हें शहंशाह एंड्रियानोकुस को आज़ाद करवाना पड़ेगा हेक्टर से, तो दूसरा उनकी बेटी एस्पुर्ज खातून को भी। तो फ्लेवियस को इसीलिए हेक्टर के साथ शामिल किया गया ताकि शहंशाह एंड्रियानोकुस को उसकी कैद से आज़ाद करवाया जा सके। अब देखना ये है क्या वाक़ई एस्पुर्ज खातून वहाँ पर कैदी हो जाती हैं या नहीं? ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दूसरी तरफ अब तक अगर इसके सीज़न के एपिसोड के 8 एपिसोड आ चुके हैं, तो अब तक जितने भी अदाकार हैं उनकी एक्टिंग की बात की जाए, उनके किरदार की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा अदाकार जिसको पसंद किया जा रहा है वो है फ्लेवियस। उसकी एक्टिंग वाक़ई कमाल की है और ख़ास तौर पर जिस तरह वो अपना किरदार अदा कर रहा है, वो देखने का मज़ा आता है उसके सीन्स को। अगर उसका जो लव स्टोरी शुरू की गई थी फातिमा खातून से, वो शुरू ना की जाती तो ज़्यादा इसका मज़ा आना था। लेकिन लोगों को इसकी लव स्टोरी भी पसंद काफ़ी ज़्यादा आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो दूसरी तरफ लगता तो यही है बुज़दाक का कि वो इसको मुसलमान ज़रूर करवाएगा। जैसा कि उसके साथ लिंक कर दिया गया उसकी बाप की स्टोरी के साथ-साथ में ये भी चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि उसके बाप को तेहपुर सारोज ने मारा था और उस्मान बे ने भी ये सारी बात उसके फ्लेवियस को बता दी है। और जब ये सारा राज से पर्दा उठेगा और जिस तरह वो उरहान बे के साथ मुआहदे के साथ काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसका झुकाव पहले ही फातिमा खातून की तरफ है। तो अगर बुज़दाग इसको मुसलमान करवा के फातिमा खातून से शादी करवा दे, तो आपको इसके अंदर ज़्यादा हैरान होने वाली बात नहीं होगी। ऐसी चीज़ें हम बुज़दाग की तरफ से देखते हुए आ रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।